हेलो क्लास, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत करें। तो भाई क्या कह रहा है, यहाँ बोला कि सी डी और जी एच दो लाइन दिया गया है, ये बाइसेक्ट करते हैं किसे, ए सी बी और ई जी एफ को। बाइसेक्ट मतलब क्या कि उसे दो पार्ट में डिवाइड करेगा इक्वली। अब ऐसे डिवाइड करते हैं कि डी और एच पॉइंट बन जाते हैं, जो कि बनता है ए बी और एफ ई पे बनता है। ठीक, किसमें, ट्रायंगल एबीसी में और ट्रायंगल एफ ई जी में। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे अपना। एक ट्रायंगल आपका ये रहेगा, ठीक ना, और एक ट्रायंगल दूसरा इसके लिए बना लेते हैं। तो आपका ये ट्रायंगल बन गया। ठीक, अब इनके नाम दे देते हैं। तो देखिए ए बी सी लिखा है ना, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी लिख दिया। दूसरा आपका क्या लिखा है, एफ ई जी, तो एफ लिखा, फिर लिखा ई और लिखा आपने जी, ये लिख दिया। अब आगे बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ए बी कहाँ, ए बी पे आपका डी पॉइंट मिल जाता है, और वहीं पे एफ ई पे आपका क्या मिलता है, एच पॉइंट मिलता है। ठीक, अब इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसने आप लोग को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर ऐसा किया कि भाई ये क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे। आगे ना ले बोला ना, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ना। तो बोल सकते हैं ये एंगल 1 होगा, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पर 2 होगा तो ये भी क्या होगा, आपका 2 होगा। इतना क्लियर, ये आपको दे दिया था, इसके हिसाब से हमने डायग्राम हमने बना लिया। आगे बोल रहा है कि एबीसी, ये जो बड़ा ट्रायंगल एबीसी, और कौन सा एफ ई जी, एफ ई जी, ये जो ट्रायंगल दिया है, दोनों हमारे क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर दिया है ना, तो हम गिवन पार्ट लिख सकते हैं। तो भाई गिवन पार्ट क्या है हमारे पास, तो हम नोटिस करेंगे गिवन पार्ट में बोला है कि दोनों क्या है, सिमिलर। अगर सिमिलर तो इनके सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, एफ ई जी के। अगर सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू किसके, एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल टू किसके, एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल टू किसके, एंगल जी के। हाँ कि ना। अब देखिए सी और जी यहाँ पे 1 1 है ना, और यहाँ 2 2 है, तो कह सकते हैं 2 एंगल 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 एंगल 2, 2 2 कटेगा तो एंगल 1 इक्वल टू किसके, एंगल 2 के। ये हमें सारे फॉर्म मिल जाएंगे, हाँ कि ना। तो हम ये सारी चीज देख सकते हैं। अब हमको प्रूफ करना है भाई, पहला ये कि सी डी अपॉन जी एच। अब सी डी है कहाँ पे, सी डी ये रहा, जी एच कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ए सी आपका कहाँ पे, ए सी ये रहा, और एफ जी कहाँ है, एफ जी ये रहा। तो आप कह सकते हैं आपको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो यहाँ से हम इसका लेंथ है थ्योरम और उनके रेशियो इक्वल ले लेंगे। ठीक, तो हमारा हो जाएगा। लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में पहले क्या करना पड़ेगा, इनका सिमिलर प्रूफ करना है ना, तो सिमिलर के लिए लिखेंगे ट्रायंगल किसे, ए डी सी, ए डी सी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या उठाएंगे, एफ जी सी, एफ सॉरी एच और जी, एफ एच जी, ये आपने उठाया। आप सीधे सॉल्व करते देखिए, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा, अभी देखा था हमने, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन पार्ट है। दूसरा देखेंगे एंगल ए और एंगल एफ इक्वल होंगे, हाँ कि ना, ये भी गिवन पार्ट है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। तो आप बोल सकते हैं ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो आप कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सॉरी ए डी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल एफ एच जी के, हाँ कि ना। तो आपने ये तो बना लिया भाई सिमिलर। सिमिलर बनने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, लगाएंगे थेल्स थ्योरम। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर एंगल इक्वल है तो उनके रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई एंगल 1 और एंगल एफ इक्वल है ना, तो इसके सामने साइड कौन सा, ये, और उसके साइड के सामने एंगल सामने ये साइड, इनका रेशियो ले सकते हो। हम दे सकते हैं क्या, सी डी अपॉन में क्या, जी एच। ये आपने ले लिया। दूसरा 1 और ये 2 इक्वल है ना, तो इसके सामने एंगल कौन सा, ये साइड ये ए डी, और इसके सामने कौन सा, एफ एस। तो बोलेंगे ए डी अपॉन में क्या, एफ एस एफ एच, ठीक ना। दूसरा ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं इसके सामने वाला कौन सा, ए सी, और इसके सामने वाला कौन सा, एफ जी। ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि भाई ये देखिए सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, और कौन सा, ए सी अपॉन में एफ जी, ए सी अपॉन में एफ जी। ये देखिए आपको फॉर्म मिल गया। तो यहाँ से आपका क्या होता है, पहला प्रूफ होता है। ठीक, दूसरा आपको प्रूफ करना है ये। सेकंड आपको क्या प्रूफ करना है कि भाई ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होने चाहिए किसी ट्रायंगल एच जी ई के। तो हम उठाएंगे सिंपल सोल्यूशन में ट्रायंगल को दोनों को। तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे क्या उठा रहे हैं हम, ट्रायंगल ना, ट्रायंगल डी सी बी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या उठा रहे हैं, एच जी ई, ये उठाया। अब नोटिस करेंगे ये है कहाँ पे इस फिगर में, तो देखिए डी सी बी ये आपका एक ट्रायंगल है, दूसरा कौन सा, एच है ना, एच जी ई ये आपका ट्रायंगल है। तो इसमें देखिएगा बी और ई क्या होंगे, इक्वल। ये क्या बनाया था, बी और ई इक्वल। तो कह सकते हैं एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, जो कि गिवन पार्ट है। दूसरा एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या है, इक्वल है, भी हमारा गिवन पार्ट था। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ए लगेगा, तो बाई ए रूल से आप कह सकते हैं कि भाई ये दो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, एच जी ई के, हाँ कि ना। तो यहाँ से आपका सिमिलर हो गया। तो आप कह सकते हैं भाई यहाँ से आपका ये फॉर्म तो मिल गया,
तो आपका सेकंड भी प्रूफ होता है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या लिखा है तो लिखेंगे थर्ड, थर्ड प्रूफ करना है ट्रायंगल BCA सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल किसके, HGF के। अब DCA आपका देखा जाए तो DCA है कहाँ पे, DCA ये आपका दिया गया और HGF आपका ये दिया गया। अभी देखिए जस्ट ये प्रूफ किया हुआ है, हाँ कि ना, तो आपने ये पहले ही प्रूफ कर लिया था, तो आप कह सकते हो आपका तीनों प्रूविंग क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसकी प्रूविंग हमने यहाँ पे कर ली थी, ठीक ना, तो हम कह सकते हैं हमारी प्रूविंग यहाँ से क्या होगी, कंप्लीट होगी और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सलूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।